नमस्कार दोस्तों। हाँ, चीख भी आई होगी उनकी सांसों से, हाँ आंसू भी आई होगी उनकी आंखों से, हाँ कांपा होगा उनका शरीर जब हाथ लगाया होगा इन दरिद्रों ने अपनी हाथों से। 8 अगस्त की रात कोलकाता के एमजी कर अस्पताल की जो काली सच्चाई है, उस काली सच्चाई को हम लोग आप उसके बारे में देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। और हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए कि ये दोबारा ना हो। आपने 14 तारीख की रात में देखा कि इतना पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जाए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनकी सुरक्षा की जाए। उसके बावजूद 1000 लोगों की मौत आकर के अस्पताल में हमला कर देती। तो इसीलिए हम लोग खड़े हुए कि जब हम प्रोटेस्ट करते टाइम ये हो जा रहा है तो बाद में क्या होगा। 8 अगस्त की रात 31 वर्षीय लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर, उनकी क्या दोष, वह क्या गुनाह की? वह गुनाह इसीलिए न की कि नीट जैसे एग्जाम क्वालिफाइड करके वह एक डॉक्टर बनने की सपना रखी। वह डॉक्टर बनना चाहती, वह डॉक्टर बन के समाज सेवा करना चाहती थी। सिर्फ उनकी यही गलती न। 8 अगस्त की रात, टाइम लगभग 3 से 5 के आसपास के बीच, हम इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वह जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो हमारे ही परिवार का एक अभिन्न अंग, वो हमारे ही भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग थी। वो हमारे ही इंडियन बेटी। लगातार 36 घंटा काम करने के बाद जब उनको ऐसा लगा कि अब हमको रेस्ट चाहिए तो फिर वो इमरजेंसी वार्ड गई। इमरजेंसी वार्ड में जगह खाली नहीं होने के कारण वो सेमिनार के अर्थात वो 3rd फ्लोर पे सेमिनार वाला रूम में, आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे, वहां गई वो रेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या पता था वह दिन उनके लिए आखिरी दिन होगा। क्या पता था इस दरिंदों ने अपना शिकार बना लेगी। क्या पता था उनके लिए ये आखिरी पल होगा। दरिद्रों ने मिलकर के, एक की संख्या वादी मिलकर के अगर इनका बलात्कार और रेप करके मारा होता तो 151 मिलीग्राम सीमेंस नहीं निकलता। ऑल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी जी के द्वारा बोला गया, यदि एक आदमी रेप बलात्कार करके अगर इनकी हत्या करते तो 151 मिलीग्राम सीमेंस नहीं होता। ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुरुआती दौर में जो है कोलकाता पुलिस ने इसे, उसकी माता पिता को इस चीज के लिए खबर किया था आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, और वो उनके माता पिता को मिलने तक भी नहीं दिया जा रहा था। आपको इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े गैंगस्टर का हाथ होगा और कितने बड़े माफिया होगा जो उस दरिद्रा ने उस लड़की के साथ में गैंग रेप करके मार दिया है और उनकी हत्या कर दी है। आप जरा सोच कर देखें। हालांकि कोलकाता पुलिस ने आनन फानन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, संजय रॉय। यह भी गिरफ्तार कैसे हुआ? कुछ दिन पहले जो है कोलकाता पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर ये नौकरी में बहाली हुआ था और इनको 12,000 मंथ पर जो है इनको बहाली कर लिया गया। बाद में हालांकि ये जो है कोलकाता पुलिस के स्टिकर अपने गाड़ी पर यूज करते थे और कोलकाता पुलिस का ड्रेस भी ये यूज करते थे। उसी दिन जो है ये वहां पर ड्रिंकिंग किए थे और अपना हेडफोन जो है उसी सेमिनार के आसपास छोड़ दिया, और जब वह कनेक्ट किया गया तो वह सेमिनार के पास ही मिला। आप जरा सोच सकते हैं कि वह इस घटना कर अंजाम देने के बाद फिर जाके थाना में जाके सोया। यदि कोई भी आदमी अगर बलात्कारी होगा, यदि बलात्कार किया होगा तो वह थाना में जाके नहीं सोएगा, बल्कि उन चीज से तकलीफ होगा, उस चीज से उनको थोड़ा सा ही भय जरूर होगा कि हमने आज गलत काम किया है। इसके पीछे है बहुत बड़ा सिस्टम। आप धीरे धीरे करके देखते जाइए, उस सिस्टम का उजागर हो जाएगा
और सिस्टम का उजागर का पहला स्टेप ये हो जाता है कि आनन फानन में एमजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद घोष का ट्रांसफर करके दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता है। और ये दूसरे अस्पताल में भेज करके उनको बचाने का प्रयास किया गया। और ये बचाने का प्रयास क्यों किया गया, इसका जवाब तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न देगी। दूसरी बात, जब पूरा देश आजादी मना रहे उस रात में 1000 गुंडों के द्वारा सबूत को मिटाने की कोशिश किया गया ताकि सबूत मिट जाए और एविडेंस के रूप में कुछ ना मिले। सीबीआई को जो केस सौंपा गया है 13 तारीख को कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा, 14 तारीख को एक घटना का अंजाम दिया ताकि सीबीआई को कुछ सबूत ना मिले और काफी तोड़फोड़ किया गया। और उस अस्पताल के महिला डॉक्टर के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि जिस फ्लोर पे लेडी डॉक्टर के साथ में गैंगरेप किया गया, उनकी हत्या किया गया, उसी फ्लोर को ही तोड़ा जा रहा है। क्या उसी फ्लोर पे ही मुरम्मत की काम करना जरूरी है? अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी शक के दायरे में। और इसके पीछे देख लीजिएगा, अगर सीबीआई को सही ढंग से एविडेंस के साथ सबूत मिले, बहुत बड़ा एक नया चेहरा का नाम निकल के आएगा। हालांकि सीबीआई अपनी मन से अपना काम कर रहे हैं और हम लोग आशा भी करते हैं कि सीबीआई सही ढंग से काम करें और सारा एविडेंस जमा करके उनको सजा दिलाने का कोशिश करें। 8 अगस्त की रात लगभग 3 से 5 बजे के बीच में 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर का शव एमजी कर अस्पताल के 3rd फ्लोर पर मिलने से पूरा सनसनी मच गया। हालांकि शुरुआती दौर में कोलकाता पुलिस ने इसे आत्महत्या करार देने की कोशिश किया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये बहुत बड़ा सबूत निकल के आया। इनके साथ में रेप हुआ है और इनकी हत्या किया गया है और उनके दीवारों से उसके सर को टकराया गया है ताकि उनके मुंह से चीखने की आवाज ना आए। उनके आंखों पर इतनी बड़ी चोट किया गया कि उसका आंख का चश्मा का शीशा फूट करके उनके दोनों आंखों में चला गया और उनकी आंखों से ब्लड निकलने लगा। उनकी एक पैर का एंगल 90 डिग्री पर चला गया। अब बताइए, इन दरिद्रों की अगर फांसी की भी सजा होता है तो ये भी बहुत कम होगी। लगातार 36 घंटों के काम करने के पश्चात उन्हें रेस्ट करने के लिए इमरजेंसी वार्ड गए और वहां पे जगह नहीं देखा तो फिर ये सेमिनार हॉल में आके रेस्ट करने लगे। और 3 से 5 बजे के बीच कुछ दरिंदों ने आकर के उनके साथ में गैंगरेप किया और रेप करने के पश्चात, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट से ये चीज तो कंफर्म निकल के आ रहा है। ऑल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के द्वारा बोला गया है, यदि एक आदमी रेप करता ना तो 151 ग्राम सीमेंस नहीं निकलता। लगभग वहां पे गैंग रेप हुआ। अगर सही ढंग से जांच होती है तो उस गैंग रेप में कौन कौन सी शामिल है और बहुत बड़ा नाम आएगा। हालांकि कोलकाता पुलिस ने एक संजय रॉय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि घटनास्थल के आसपास उनका जो है ना ब्लूटूथ मिला, जिसके वजह से शक के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि वह व्यक्ति कबूल भी लिया है कि हमने ये गुनाह किया है। लेकिन आने वाला दिन में अगर सीबीआई सही ढंग से सही एविडेंस सीबीआई को मिल जाता है तो सीबीआई बहुत बड़ा नाम की घोषणा करने वाले हैं कि कितना बड़ा पावर इसके पीछे। कोलकाता पुलिस के द्वारा एक चीज बोला गया, वह संजय रॉय नामक व्यक्ति जो है रेप करके फिर वह पुलिस बैरिकेड में ही जाके सो गया। अब जरा सोचने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, उनको पता है इतने बड़े हम जघन्य अपराध कर दिए हैं, किसी बेटी को हम रेप करके उनकी हत्या कर दिए हैं, वह जाके अस्थिर से सोएगा? जरा सोच सकते हैं आप लोग भी, वैसा कभी नहीं हो सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम होगा और आने वाला दिन में देख लीजिएगा सीबीआई ये चीज खोल के रख देगा। हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, हम ना ही किसी के नाम ले रहे हैं, लेकिन इतना को जरूर आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं इनके पीछे कौन है वो बड़ा सिस्टम जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते के साथ ही उनके माता पिता ने अस्पताल पहुंचे, तब तक वो उनका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता पुलिस ने लेकर चला गया। हालांकि उनके माता पिता को फोन पर बताया गया आपकी बेटी आत्महत्या कर ली, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आया ना, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें तो गजब का एक रिपोर्ट निकल के आया कि इनके साथ में गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप करके इनकी हत्या हुई है और इनकी सर को बार बार दीवार से टकराया गया है, इनके आंखों पर जोर से वार किया गया है, इनकी आंखों के चश्मा का शीशा फूट करके इनकी आंखों में चला गया है और इनका पैर का जो है
एंगल 90 डिग्री पर था। इनके साथ में जघन्य अपराध किया गया, तभी तो कोलकाता पुलिस भी इस शक के दायरे में आ गया। तभी तो कोलकाता पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह सही जांच कर पाएगा। तभी तो कोलकाता पुलिस 13 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया और 14 अगस्त की रात 12 बजे रात को भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 के 12 बजे के बाद भारत आजाद हुआ था और हम लोग 15 अगस्त को पूरे भारत में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। उसी रात में लगभग 1000 से 2000, ये कोई गिनती नहीं है, इसकी संख्या में गुंडा ने आकर के काफी एमजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया। जानते हैं ये तोड़फोड़ क्यों किया गया? कुछ महिला डॉक्टर द्वारा आरोप लगाया जाता है ये तोड़फोड़ इसलिए किया गया है कि सबूत को मिटा सके और इसके पीछे जो दोषी हो उनको बचाया जा सके, इसीलिए तोड़फोड़ किया गया। इसी को देखते हुए चाहे पटना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे लखनऊ हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों के राज्यों के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। 24 घंटा जो है अभी डॉक्टर स्ट्राइक पर आ गया है। जितने भी डॉक्टर हैं जानते हैं उसकी माता पिता कितनी बड़ी बात बोली हमारी एक बेटी गई, आज हमारे पीछे करोड़ों बेटी और करोड़ों बेटों हमारे साथ हैं। इंटरनेशनली सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, यहाँ पर भी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद जो वैंडलिज्म हुआ है, क्या उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो रास्ते में जितना आदमी है वो मेरा लड़का लड़की समान है। हमको लगता है वो मेरा लड़का लड़की बन गया। हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। आपको इसलिए लगता है जितना कुछ मिलेगा। इतना ही बात बोल करके उन्होंने पूरे भारत के व्यक्तियों के दिल को झकझोर कर रख दिया। ये घटना कोई आम बात नहीं है, ये पहली बार ये घटना नहीं हुआ। 2012 में निर्भया कांड को भी आप लोग देखे होंगे और बहुत करीब से जानते होंगे निर्भया कांड में क्या हुआ था। इससे पहले अभी हाल फिलहाल उत्तराखंड में भी ये घटना हुई है। एक नर्स को रास्ते में घर जाते समय उनकी हत्या कर जाती है और बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बेटी को उठा करके उनके घर से जबरन उनके साथ में रेप किया जाता है, फिर उनके प्राइवेट पार्ट में रट डाल दिया जाता है। ये हमारा समाज जा कहाँ रहा? हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को आह्वान करना चाहते हैं, आप लोग अपने बच्चे को सशक्त बनाइए, अंतर आत्मा से मजबूत कीजिए। हम लोग कहते हैं कि नारी पूजनीय, नारी को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। जो दरिंदों ने ऐसा किया है, क्या उस दरिंदों के घर में बहू बेटियां नहीं? क्या उस दरिंदों के घर में बेटा नहीं? क्या उनके घर में वो कभी जन्म नहीं लिया? वो भी तो किसी माँ के कोख से पैदा लिया होगा, वो भी तो किसी पिता का संतान ही होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? और इसमें जानते हैं बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होने लगता है। पॉलिटिक्स ये हद तक होने लगता है कि रेपिस्ट को पॉलिटिशियन हेल्प करने लगता है, तो वह हमारा मानवता संसार हो जाता। हद तो तब हो गई, इतनी घटना होने के बाद प्रशासन ममता बनर्जी के पास, पूरा सिस्टम ममता बनर्जी के पास, फिर ममता बनर्जी बोलती हैं हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। क्यों? पब्लिक सेंटीमेंट लेने के लिए। आपके पास सारा सिस्टम है, यदि आप चाह लें तो ऑन द स्पॉट फैसला कर सकते हैं। क्या ऑन द स्पॉट फैसला हो पाया? कुछ गोदी यूट्यूबर भी इनके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे। हम उस गोदी यूट्यूबर को भी बोलते हैं। जब बीजेपी शासित स्टेट में ऐसा अगर कांड होता है, अगर रेप कांड होता है, तो आप भर भर के आवाज उठाते हैं। वो इंडिया गठबंधन शासित राज्य में इतनी बड़ी जघन्य अपराध हुआ है, क्या आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा? क्या आपके मुंह से आज तक की आवाज नहीं निकल रहा कि उस माता पिता के जो सपने थे, मेरे बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन के समाज सेवा करेगी, क्या वो सपना उनका गलत था? हालांकि सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाता है। क्या इस बेटी को न्याय मिलता है?
और अगले एपिसोड में बिहार के मुजफ्फरपुर में जो दलित बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है, उसका एक एक चीज को आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपनी बेटी को, अपनी बहन को सशक्त बनाइए। और लास्ट में हम एक ही बात बोलेंगे, जब अपनी बहन के लिए तुम किसी से भी टकरा सकते हो तो दूसरी बहन के लिए आप जानवर क्यों बन जाते हो और क्यों उसके पीछे पड़ जाते हो? वो भी तो किसी की घर की इज्जत है। हम लास्ट में यही कहेंगे, बहना आप अपना ख्याल रखना, दुनिया में दरिद्रों की कमी नहीं है। जय हिंद।